A very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, class, today we will start new chapter 3, Jainism and Buddhism. Jainism and Buddhism. So, we have already discussed the later Vedic period. After that, we have a new chapter, Jainism and Buddhism. Jainism and Buddhism, the birth of new religious sect. तो जिसमें न्यू रिलीजन का बर्थ हुआ. द बर्थ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ड्यूरिंग 540 to 487 BC marked the beginning of religious reform movements. These had arisen as a sort of reaction to evil practices in the Vedic religion and society. तो 540 to 487 BC में तो रिलीजियस रिफॉर्म्स की एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुई. ठीक है, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन के रिगार्डिंग सोसाइटी में बहुत से इवल बुरी प्रैक्टिसेस चल रही थी. ठीक है, उन बुरी प्रैक्टिस को देखते हुए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन अराइज हुआ. तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रही? ड्यूरिंग 600 to 400 BC, the Aryans were able to set up small states called जनपदास. तो इस टाइम में जो आर्यंस थे वो सेट हो गए थे. ठीक है, कौन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, जिनको जनपद बोलते थे. सम ऑफ दिस कंक्यूड द नेबरिंग टेरिटरीज सेट अप महाजनपदास. दीज वर 16 इन नंबर्स. तो कुछ ने नेबरिंग टेरिटरीज को भी कंक्यूड कर लिया, अपने अंडर कर दिया और इनको क्या बोल रहे थे? महाजनपदास. दीज वर 16 इन नंबर. तो उस टाइम 16 महाजनपदास थे. दे रिमेन्ड कॉन्टिन्यूसली एट वार विद ईच अदर. फाइनली ओनली 4 महाजनपदास वर लेफ्ट. तो ये जो महाजनपदास थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए क्या हुआ कि फाइनली ओनली 4 महाजनपदास रह गए थे 16 में से. इट वॉज अगेंस्ट द पोलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर एंड पोलिटिकल मर्डर्स. तो in the kingdoms of North India that Jainism and Buddhism arose. Both Mahavira and Buddha thought that struggle for political power was no way to attain true knowledge. तो क्या ये सारी जो वार्स होती थी, इनका बैकग्राउंड क्या था? स्ट्रगल किसके लिए था? पावर के लिए और पॉलिटिकल मर्डर्स के लिए, पॉलिटिकल पावर्स के लिए. इन द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया की किंगडम्स में. तो इसमें इसीलिए इसमें क्या हुआ? राइज हुआ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का. तो बोथ महावीरा एंड बुद्धा, ये दोनों क्या सोचते थे? स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर वाज नो वे, कि ये तरीका नहीं है आपस में लड़ाई करना, कि जो सच्ची नॉलेज है वो लेने का ये पॉलिटिकल स्ट्रगल वाली फाइट वाला तरीका नहीं है. तो ट्रू नॉलेज लेने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा. कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. तो कौन कौन से रीज़न रहे राइज ऑफ द जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिए? रिएक्शन अगेंस्ट इरिटेशनल वैदिक रिचुअल्स. तो मेन इस धर्म के आने का मेन कारण था कि जो लेटर वैदिक पीरियड में रिचुअल्स जो चलते थे, इरेशनल रिचुअल्स, ठीक है, रीति रिवाज जो थे उन्होंने. करप्शन एंड इवल प्रैक्टिसेस इन द वैदिक रिलीजन. तो वैदिक रिलीजन में जो करप्शन चलती थी वो भी रीज़न था. जैनिज्म एंड बुद्धिज्म था. रिजिड कास्ट सिस्टम. जो कास्ट सिस्टम भी बड़ा रिजिड था उस टाइम, बड़ा कठोर था. ये भी एक रीज़न था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के लिए.
डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो उस टाइम जो लैंग्वेज संस्कृत चल रही थी वो डिफ़िकल्ट थी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए। तो इसके लिए क्या हुआ, वो लोग सारे लोग इस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे। पोलिटिकल टर्माउल, स्ट्रगल फॉर पावर, कॉन्स्टेंट वार्स एंड कॉन्सिक्वेंट डेथ्स, तो जो स्ट्रगल वॉर्स हो रही थी वहाँ, वो भी एक रीज़न था राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज़्म का। एनिमल सेक्रीफाइसेस एडवर्सली अफेक्टेड एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, तो जो उस में जो रिचुअल्स थे, उसमें जो जजनास होते थे, तो उसमें जो एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे उसने भी, एनिमल सेक्रीफाइसेस ने भी एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी को बुरी तरह से इफेक्ट किया, और ये भी एक रीज़न था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। नेक्स्ट है जैनिज्म। लॉर्ड महावीरा द फाउंडर, वर्धमान महावीरा वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। वर्धमाना महावीरा ये फाउंडर थे। देयर वर 23 तीर्थंकर्स बिफोर महावीरा अकॉर्डिंग टू जनरल रीजन टेक्स्ट। ऋषभ वॉज द फर्स्ट Tirthankara, while Mahavira was the 24th Tirthankara and also the last one. तो 24th Tirthankara means इनके गॉड हुए जैनिज्म में। तो ये जो महावीरा थे वो 24th tirthankara थे। तो जो फर्स्ट थे वो कौन से, ऋषभ। लाइफ ऑफ महावीरा, महावीरा की लाइफ कैसे थी। लॉर्ड वर्धमान महावीरा का स्टैचू देख सकते हो, लाइफ ऑफ महावीरा। Vardhaman Mahavira was born at Kundalgram near Vaishali in Bihar about 599 BC. His father Siddhartha was the chief of Jantrika's clan of Kshatriya family से इनके फादर डिरेटर थे जिनका नेम था सिद्धार्था। हिज मदर त्रिशला बिलोंग टू द पावरफुल लिश्वी ट्राइब, तो इनकी जो मदर्स थी उसका नाम था त्रिशला, वो लिश्वी ट्राइब के साथ रिलेटेड थी। ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस कॉल्ड यशोदा, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। दे हैड अ डॉटर कॉल्ड प्रियादर्शनी, एक बेटी थी उनकी, उनका नाम था प्रियादर्शनी। एट द एज ऑफ 30 वर्धमान gave up the life of ease and comfort. He left his palace, तो 30 की जब एज थी तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो सुख आराम है वो छोड़ दिए, तो इन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया सच की तलाश में। He spent next 12 years of his life in medication. At the age of 42, he gained true knowledge. 42 में ने true knowledge gain हुई. On this, he came to be known as a master of Kavalya. ट्रू नॉलेज, तो इसको मास्टर ऑफ कैवल्या, जब ट्रू नॉलेज का मास्टर बोलने लगे, और द महावीरा, और महावीरा भी बोलने लगे क्योंकि इन्हें ये ट्रू नॉलेज हुई थी। द ग्रेट हीरो, महावीरा मीन्स द ग्रेट हीरो। ही वॉज ऑल्सो हेल्ड एज अ जिना, इन्हें जिना भी बोला जाता, और द कन्क्यूरर ऑफ द सेल्फ, जिना जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया हो, अपनी आत्मा के ऊपर खुद कंट्रोल कर लिया हो। दैट इज़ वाई हिज फॉलोअर आर called Jains. Mahavira died in Pawa in South Bihar in 527 BC at the age of 72 when his fame had spread far and wide. सारे तरफ जब इनकी फेम हो गया था। नेक्स्ट है मेन बिलीव्स एंड टीचिंग्स of Mahavira. Bhagwan Mahavira's teachings were carried on by his Gandharas in the form of scriptures, agams और अंगास। तो गंधारास की फॉर्म में इनकी जो वो आती है, स्क्रिप्चर्स आती हैं, सीक्रेट बुक आती है, अगम्स और अंगास इसके है। दे वर कंपाइल्ड इनटू 12 सेपरेट पार्ट्स, इनको आगे 12 पार्ट्स में बांटा गया है, नोन एज अगंगामा और अंगाज। तो जो अलग अलग 12 पार्ट्स में बनाए हैं उनके नेम ये है। और दशंगी 12 पार्ट्स। द नॉलेज ऑफ श्रुति श्रुता जनना विच आर कंटेन्ड इन द अंगा, तो श्रुति श्रुता जना इन चीज़ों की नॉलेज दी गई अंगा में। और द थिंग्स आउटसाइड ऑफ अंगा, और कुछ चीज़ें अंगा के बाहर है। द जना सीक्रेट लिटरेचर इज मोस्टली लॉस्ट टूडे एज बाय दिगंबरा सेक्ट, तो दिगंबरा सेक्ट के कारण ये जो है जैना सेक्रेट लिटरेचर है ये लॉस्ट हो गया है, अब मिलता नहीं है। द मेन बिलीव्स एंड टीचिंग्स महावीरा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज गिवन बिलो। तो मेन बिलीव्स और टीचिंग्स महावीरा की थ्री ज्वेल्स है, ठीक है। पहले तो द मेन एम ऑफ अ
मैंस लाइफ इज़ टू अटेन सल्वेशन, कि आदमी का मेन क्या होना चाहिए लाइफ का एम, कि अटेन सल्वेशन, मुक्ति पाना, और फ्रीडम फ्रॉम अ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। दिस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द थ्री ज्वेल्स, ये हम थ्री ज्वेल्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। दीज थ्री ज्वेल्स आर राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अच्छा विश्वास, अच्छी नॉलेज एंड अच्छा हमारा कंडक्ट, ये थ्री ज्वेल्स हैं, ठीक है, टू अटेन सल्वेशन। फाइव वोज, तो इनकी टीचिंग में फाइव वोज आते हैं। फाइव वोज, महावीरा टॉट दैट हिज फॉलोअर्स मस्ट टेक द फॉलोइंग फाइव वोज, तो इनके फॉलोअर्स को जो फाइव वचन मानने पड़ते हैं। नॉट टू इंजरी लाइफ, नॉट टू स्टील, नॉट टू टेल लाइज, ठीक है, तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, नॉट टू लेट लाइफ ऑफ सेंस प्लेजर्स, ब्रह्मचार्य, तो ब्रह्मचार्य वाली लाइफ, जो प्लेजर वाली लाइफ है वो नहीं जीनी किसी ने। और अदर टीचिंग्स इनकी कौन सी थी? नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे जैनिज़्म। अहिंसा और non injury to others was a basic principle. All objects, man, animal, plant and water had life, जो सभी में लाइफ है, hence no injury should be caused to them, किसी भी तरह के इनको किसी भी मैन को, एनिमल को, प्लांट्स को, वाटर को, किसी को भी इंजरी नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि सभी में लाइफ है। नो बिलीफ इन गॉड, तो इनका गॉड में बिलीफ नहीं था। महावीरा डिडेंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे। द क्रिएटर, प्रिजर्वर और द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन क्रिएटर है, प्रिजर्वर कौन है और डिस्ट्रॉयर कौन है वर्ल्ड का, ये इस चीज़ में इनका बिलीव नहीं था। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा में बड़ा फेथ था इनका। महावीरा टॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा इन्होंने हमें समझाया अपने फॉलोअर्स को। मैन वुड बिकम इन द नेक्स्ट बर्थ एनीवन अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा और द क्वालिटी ऑफ हिज डीड्स इन द प्रेजेंट लाइफ, तो अपने कर्मा के अकॉर्डिंग और जो काम वो इस प्रेजेंट लाइफ में करता है इसके अकॉर्डिंग जो मैन है उसका नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि नेक्स्ट बर्थ जो कर्म वो इस ज़िंदगी में कर रहा है, ठीक है, जो कर्म वो अब कर रहा है, जो जैसे काम वो प्रेजेंट लाइफ में कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट जन्म होगा, इसमें बिलीव था उन लोगों का। अटेनमेंट ऑफ मोक्षा, तो अटेनमेंट ऑन मोक्षा में भी बिलीव था। मोक्षास कुड नॉट बी अचीव बाय प्रेयर्स, कि ये बोलते हैं कि मोक्ष जो है प्रेयर्स करके, जजना करके, सेक्रीफाइसेस कर करके, जो लेटर वैदिक पीरियड्स में हो रहे थे वैसे नहीं होता। तो ऑफर टू गॉड को ये चीज़ें ऑफर करके ना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इट कुड बी अटेन बाय एनीवन बाय फॉलोइंग हिज थ्री रत्नास, थ्री जेवल्स मेंशन्ड है। ये कैसे अटेन होता है, मोक्ष कैसे मिलता है इंसान को? थ्री ज्वेल्स करके, कि वो कौन से थे? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट रख के। इक्वालिटी, महावीरा प्रीज्ड इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल मैन एंड ब्रदर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई और लो कास्ट। ही अपोज्ड कास्टिज्म के ये अपोज थे। नेक्स्ट, डिवीजन इनटू टू सेक्ट्स में इनकी डिवीजन हुई है। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा हिज फॉलोअर वर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स नियरली 2 centuries आफ्टर हिज डेथ। कुछ सेंचुरी बाद तो जो क्या हुआ महावीरा की डेथ के बाद, ये दो पड़ाव में बंट गया जैनिज्म। अ क्लियर डिवीज़न बिटवीन, एक तो बन गए शवेतेम्ब्रास एंड एक बन गए दिगंबरास। जो थे श्वेतंबरास वर वियर वाइट ड्रेस, वो वाइट ड्रेस डालते थे। दिगंबरास डोंट वियर क्लोथ एट ऑल एंड लीड अ लाइफ ऑफ सेल्फ टॉर्चर, तो जो दिगंबरास थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, नेक्ड रहते थे और वो सेल्फ टॉर्चर वाली लाइफ लीड कर रहे थे। तो इस These differences between the two sects are no more stressed upon these days. On the occasion of 2500th anniversary of Mahavira's enlightenment, both the Jain sects adopted palm as a religious symbol of their unity. तो जब 2500th एनिवर्सरी थी महावीरा की, तो दोनों सेक्ट्स ने ये जो पाम है इसको एक रिलीजियस सिंबल, एज अ रिलीजियस सिंबल इसको अडॉप्ट किया। तो इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म का क्या इम्पैक्ट है?
फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कैसे हुए कि अलग अलग लैंग्वेजेस में जो जैनिज़्म का रिलीजन है इसकी प्रीचिंग होती थी अलग अलग लैंग्वेज में। महावीरा प्रीच्ड इन अ मिक्स्ड डायलेक्ट कॉल्ड अर्धा मगधी उस टाइम की लैंग्वेज थी, इसमें भी होता था। देयर चीफ वर्क्स अंगास आर रिटन इन प्राकृत में भी लिखे गए हैं। दे रोट सम अदर टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज कॉल्ड अब्रंचा अपब्रंचा में लिखे गए हैं, ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज थी। दे ऑल्सो रोट बुक्स ऑन ग्रामर एंड पोएटिक्स। जैन इन्फ्लुएंस कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द अर्ली कन्नड़ लिटरेचर। तो कन्नड़ लिटरेचर के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो इसके जैनिज़्म के साथ क्या हुआ, ग्रोथ हुई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की, अलग अलग लैंग्वेजेस की। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, तो इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ड्यू टू प्रीचिंग ऑफ अहिंसा द फाइटिंग स्पिरिट्स ऑफ द क्षत्रिय सफर्ड, सो इंडिया नाइदर बिल्ड एम्पायर्स नॉर फॉट वार्स ऑफ अग्रेशंस। तो क्या हुआ, प्रीचिंग, जब अहिंसा की प्रीचिंग चल रही थी तो क्षत्रिय लोग जो फाइटिंग में लगे रहते तो उनकी फाइटिंग सफर्ड हुई, तो लोग तो उसमें बिलीव करना, लोगों का उनमें बिलीव हट गया। तो इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर भी बड़ा जैनिज़्म का इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो जैनिज़्म में बहुत से स्टूपास मिलते हैं जो विच दे erected टू ऑनर देयर मुनीज। तो जो इन्होंने जैन मुनीज के ऑनर के लिए बनाए थे। दे ऑल्सो बिल्ड रॉकट केव, एक रॉकट केव टेम्पल मिलता है। द लॉइन केव्स इन उदयगिरी हिल्स, द लॉइन केव्स मिलती हैं उदयगिरी हिल्स में। इंदिरा सभा केव्स एट अलोरा, बाहुबली गोमेश्वरा एट शरवना Belgola in Karnataka. These are the main art and architectures in the period of Jainism. Next, impact on the social religious life. Social religious life के ऊपर क्या impact पड़ा? In the sphere of religion, Jainism succeeded in removing several evils of Hinduism. It saved the people from the complex rituals and ceremonies like the yajna and animal sacrifices. Besides this Jainism tried to remove the evils of caste system. It emphasized the doctrine of equality and brotherhood of man. तो क्या क्या इन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में पाए जाने वाले जो हिंदुइज्म के evils से उनको दूर किया, ठीक है। रिचुअल सेरेमनीज जो होती थी बहुत से, जैसे जजना होते थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे, इसके ऊपर रोक लगा दी। जैनिज़्म ने रिमूव किया कास्ट सिस्टम को, ठीक है, और इसने अपनी इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन के ऊपर एम्फेसाइज किया। सो content is only up to this much for today. With this, goodbye to all of you.